हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित नागा स्वागत करता हूं एएस के लेक्चर्स के आज के इस नए वीडियो में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा है डोबेराइनर के बारे में, उसके बाद में पढ़ा था हमने अलेक्जेंडर न्यूलैंड के बारे में। इसके बाद में जो अगले वैज्ञानिक है हमारे पास में कौन से हैं, आवर्त सारणी दमियत्री मेंडलीव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो तत्वों का जो सबसे पहले आवर्तीय जो वर्गीकरण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, दमियत्री मेंडलीव के द्वारा किया गया था। क्यों जरूरी हुआ था इनका तत्वों का वर्गीकरण, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से कोई भी तत्व के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। किसी भी एक ऐसे तत्व को आप देखेंगे उसके सारे गुणधर्मों के बारे में आप चर्चा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आवर्त सारणी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि आवर्त सारणी का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। आवर्त सारणी का जो वर्गीकरण है वो किया गया था दमियत्री मेंडलीव के द्वारा। कई बार क्वेश्चन आता है कि आवर्त सारणी का जनक कौन है, आवर्त सारणी का जनक कौन है, या आवर्त सारणी का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दमियत्री मेंडलीव। ठीक है, कई जगह पे ये द मेंडलीव भी लिखा हुआ होता है या दी मेंडलीव भी लिखा हुआ होता है, इस प्रकार से भी ये लिखा हुआ मिलता है हमें। उसके बाद सबसे पहले इनका तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण कर दिया, और इसका जनक जो है, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा गया है, दमियत्री मेंडलीव को। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, 63। और यह कब सन किसकी, कौन से सन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 1869 तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे हमारे पास में, 63। मतलब सबसे पहले हमने क्या देखा कि डोबेराइनर के समय टोटल जो तत्वों की जो संख्या थी, डोबेराइनर के समय तत्वों की संख्या कितनी थी, 31। न्यूलैंड जब आए, न्यूलैंड के समय जो तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 56। अब हमारे पास में कौन से आ गए, मेंडलीव आ गए। मेंडलीव के समय हमारे पास में तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 63 हो गई लगभग। ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, जैसे जैसे समय में अंदर परिवर्तन हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, नए तत्व खोजे जा रहे हैं, और तत्वों को मतलब तत्वों की खोज होती जा रही है, तत्वों की संख्या क्या की जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो तत्वों का जो आवर्तीय जो वर्गीकरण था वो इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि हमारे पास में समय के अनुसार क्या हो रहे थे, तत्व आगे बढ़ते जा रहे थे, और इनका जो पढ़ना या इनका अध्ययन करना क्या हो गया था, मुश्किल होता जा रहा था, जिसके कारण हमने क्या किया, आवर्त सारणी का वर्गीकरण करना जरूरी हुआ था। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, आवर्त सारणी के तत्व, कुल तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 63। कौन से सन की बात कर रहे हैं, 1869 तक। 1869 तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी हो गई, 63। या क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आवर्त सारणी के अंदर तत्वों की कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, या सन 1869 तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 63। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन के आएंगे। इसके बाद अगला देखते हैं, मेंडलीव ने तत्वों को किस प्रकार से रखा आवर्त सारणी के अंदर। उन्होंने आवर्त सारणी तो बनाई, तत्वों को भी रखा, उन्होंने सही क्रम में भी रखा, पर किस क्रम के अनुसार रखा था, तो उसके बारे में देखते हैं हम। मेंडलीव ने तत्वों को आवर्त सारणी में उनके परमाणु बढ़ते हुए परमाणु भार, उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, यानी कि जिस प्रकार से द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है उस प्रकार से तत्वों को रखते गए थे। तो इस जो नियम था, इस जो बात, ये जो बात है, बढ़ते परमाणु क्रमांक के अनुसार रख रहे हैं तत्वों को, तो इस बात को क्या कहा गया था, आवर्त सारणी का नियम कहा गया था। क्या कहा गया था, आवर्त सारणी का नियम। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आवर्त सारणी का नियम क्या है, या मेंडलीव की आवर्त सारणी का नियम क्या है, तो हम क्या रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, कि परमाणु तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार इन्होंने आवर्त सारणी के अंदर वर्गीकृत किया था। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला देखते हैं हमारे पास में, मेंडलीव ने तत्वों को 6 आवर्तों में, 6 आवर्त एवं 9 वर्गों के अंदर इन्होंने क्या किया था, डिवाइडेशन किया था। तत्वों को क्या किया था, 6 आवर्त एवं टोटल वर्गों की संख्या कितनी थी, 9 वर्गों में और 6 आवर्तों में इन्होंने क्या किया था, तत्वों को आवर्त सारणी के अंदर रखा था। ठीक है, इसके बाद में अब मेंडलीव ने क्या देखा था,
मेंडलीव ने देखा कि डोबेराइनर के समय 31 तत्व थे और उसके बाद में क्या थे 56 हो गए। अभी हमारे पास में 63 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो इस प्रकार से उनके दिमाग में क्या आया कि जैसे जैसे समय परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, तत्वों की नए तत्वों की खोज होती जा रही है। तो उन्होंने क्या किया, जब आवर्त सारणी बनाई उन्होंने, तो आवर्त सारणी में क्या किया था, तत्वों को लिए कुछ खाली स्थान छोड़ दिए थे उन्होंने। मेंडलीव के समय भी क्या थी, अक्रिय गैसें अज्ञात थी। मेंडलीव के समय भी क्या थी, अक्रिय गैसें क्या थी, अज्ञात थी। हमारे पास में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सन 1869 तक कितनी अक्रिय गैसों की खोज हो चुकी थी, तो वहां पर आप क्या कहोगे, अक्रिय गैसें अनुपस्थित थी, यहाँ तक कोई भी अक्रिय गैसों की खोज नहीं हो रखी थी। अब क्वेश्चन पूछ ले कि घुमा के इस प्रकार से पूछ ले कि अक्रिय गैसों की खोज कब हुई थी, कब हुई थी, इस प्रकार से पूछा जाए तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, सन 1869 के बाद अक्रिय गैसों की क्या हुई थी, खोज हुई थी। तो यहाँ से इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।